Assalamu alaikum students, welcome back to my channel again. I hope you all like my videos. Keep subscribing my channel please. Okay, so आज का जो हमारा लेक्चर है वो है न्यू क्लासिकल पीरियड के बारे में। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही या किसी चीज़ के बारे में समझना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं ताकि मैं उस पर भी वीडियो शेयर कर दूँ ताकि आप उसको अच्छी तरह समझ सकें। सो न्यू क्लासिकल पीरियड से पहले हमने ज़िक्र किया रेनेसेंस एज के बारे में, एज ऑफ रिबर्थ के बारे में, रिवाइवल के बारे में कि उसको गोल्डन एज क्यों कहा गया और उसके मुख्तलिफ लिटरेरी वर्क्स प्रोड्यूस किए। जब उस पीरियड का डिक्लाइन हुआ तो हम चले एक न्यू पीरियड की तरफ जो था न्यू क्लासिकल पीरियड। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में और कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। तो चले हैं टाइम वेस्ट किए बगैर इंट्रोडक्शन की तरफ। The period from 1660 to 1798 is roughly marked as New Classical Period in history of English literature. 1660 से लेकर 1798 तक का पीरियड रेनेसेंस एज के बाद कहा जाता है। इस पीरियड को न्यू क्लासिकल पीरियड इन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अगर हम इसको एक स्टोरी की तरह समझेंगे तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप रट्टेबाजी की तरफ चलते रहें सारी एजेस में तो आप 7 की 7 एजेस में इस तरह कंफ्यूज हो जाएंगे कि आप पेपर में अगर कोई दरमियान में से क्वेश्चन आ जाए तो आप उनको हल नहीं कर पाएंगे। सो अपने माइंड में एक स्टोरी की तरह बिठाएं, एक मैप की तरह इन एजेस को बिठाते जाएं। चलते हैं हम इंट्रोडक्शन की तरफ। न्यू क्लासिकल पीरियड है, दो लफ्ज़ का मजमुआ है। न्यू NEO न्यू, द टर्म न्यू NEO न्यू मीन्स न्यू मतलब नया, and classical refers to the writers of highest ranks. राइटर्स ऑफ हाईएस्ट रैंक कौन थे? रोमन और ग्रीक राइटर्स। इस एज की सबसे अहम खसूसियत ये थी कि लोगों ने रोमन और ग्रीक राइटर्स को फॉलो करना शुरू कर दिया था। दिस एज इज ऑल्सो कॉल्ड एज एज ऑफ इनलाइटनमेंट। इस एज को एज ऑफ इनलाइटनमेंट कहा जाता है। तो आखिर इसको एज ऑफ इनलाइटनमेंट क्यों कहा जाता है? बिकॉज रीजन एंड लॉजिक वर द मेन सेंटर्स ऑफ अटेंशन। रीज़न और लॉजिक मेन सेंटर्स ऑफ अटेंशन थे। इस एज में लोगों ने सवालात के जवाबात मांगना शुरू कर दिए, बनी बनाई बातों पर यकीन नहीं करते थे। मिसाल के तौर पर अगर मेरे सामने एक डाइस है और एक डस्टर है और मैं कहूँ कि ये डाइस का नाम डस्टर है और डस्टर का नाम डाइस है, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। आपको पता है कि डाइस डाइस है और डस्टर डस्टर है, तो आप मुझसे रीज़न मांगेंगे, लॉजिक मांगेंगे। दिस इज कॉल्ड रीजन एंड लॉजिक, जो कि इस एज में फॉलो होना शुरू हो गया था। न्यू क्लासिकल एज इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स। न्यू क्लासिकल एज को 3 और मखसूस पीरियड में तकसीम किया जाता है। द रेस्टोरेशन पीरियड, द ऑगस्टिन एज एंड एज ऑफ जॉनसन्स। इसका एक और इंट्रोडक्शन में पॉइंट ऐड कर लें। दिस एज गेव मोर इम्पोर्टेंस टू सोशल नीड्स इन कॉन्ट्रास्ट टू ह्यूमन नीड्स। मुआशी ज़रूरियात पर, सोसाइटी की ज़रूरियात पर ज़्यादा इन्होंने ज़ोर दिया इस क्लासिकल न्यू क्लासिकल एज के राइटर्स ने, इन कंट्रास्ट टू ह्यूमन नीड्स। यानी इंसान के बजाय पूरे मुआशरे पर जोर दिया गया, पूरे मुआशरे की नीड्स पर जोर दिया गया। द रेस्टोरेशन पीरियड, ऑगस्टन एज एंड एज ऑफ जॉनसन, ये 3 पीरियड हैं। न्यू क्लासिकल एज को इन 3 पीरियड में डिवाइड किया जाता है। इन पीरियड्स पर भी हम लेक्चर लेंगे डिटेल से। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि रेस्टोरेशन पीरियड को रेस्टोरेशन पीरियड क्यों कहा जाता है। क्योंकि मोनार्की रिस्टोर हुई थी किंग चार्ल्स की वजह से। किंग चार्ल्स फ्रांस में जब वो थे तो जलावतनी के बाद उनकी मोनार्की रिस्टोर हुई, इसलिए इस एज को रेस्टोरेशन पीरियड का नाम दे दिया गया। ऑगस्टन एज इसलिए कहा जाता है कि जो राइटर्स थे इस एज के, उन्होंने किंग अगस्टस के एज के राइटर्स को फॉलो करना शुरू कर दिया था। लैटिन राइटर्स को भी फॉलो करना शुरू कर दिया था। एज ऑफ जॉनसन्स, एज ऑफ जॉनसन्स, इस टाइम पीरियड में सैमुअल जॉनसन्स वाज द फेमस लिटरेरी फिगर। वो इस कदर फेमस थे कि इस एज को जॉनसन्स यानी एज ऑफ जॉनसन्स के नाम से मशहूर कर दिया गया। इंट्रोडक्शन में इतना लिखेंगे तो काफ़ी होगा, इंट्रोडक्शन इतना ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि हम लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो ज़्यादातर फोकस हम लिटरेरी वर्क्स, पोइट्री, नॉवेल्स या उनके वर्क्स पर देंगे, ना कि इंट्रोडक्शन पे। आई थिंक सो कि इतना इंट्रोडक्शन पेपर में इम्प्रेस करने के लिए काफ़ी होगा। उसके बाद हम चलते हैं करैक्टरिस्टिक की तरफ।
इसके 4 मेन करेक्टरिस्टिक्स हैं: एज ऑफ रीजन एंड लॉजिक, इमिटेशन ऑफ क्लासिक्स, इन्फ्लुएंस ऑफ मटेरियलिज्म, बिगिनिंग ऑफ नॉवेल्स। एज ऑफ रीजन एंड लॉजिक, जिसको पहले भी मैं इंट्रोडक्शन में बता चुकी हूँ, लेकिन इसमें आप एक डेफिनेशन यानी इसको करेक्टरिस्टिक में लिख के कि न्यू क्लासिकल एज इज कॉल्ड एज ऑफ रीजन एंड लॉजिक थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कि ये वो वक्त था जब लोगों ने जब लोगों ने दुरुस्त को गलत से डिस्टिंग्विश करना शुरू कर दिया। द टाइम ऑफ लाइफ व्हेन वन बिगन्स टू बी एबल टू डिस्टिंग्विश राइट फ्रॉम रॉन्ग। आप ये आगे ऐड कर सकते हैं जो मैंने बताया है। Imitation of classics. Roman and Greek writers were very famous literary figures at that time. The writers of this age started imitating them. लोगों ने इनको फॉलो करना शुरू कर दिया, उनका स्टाइल देखा, उनके वर्सेस देखे, उनके वर्क्स देखे, उनको इमिटेट किया। नेक्स्ट द इन्फ्लुएंस ऑफ मटेरियलिज्म। मटेरियलिज्म यानी अपर क्लास। सोसाइटी में 3 किस्म की क्लासेस होती हैं: अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास। अपर क्लास यानी बहुत दर्जे की क्लास, सियासतदान टाइप आप लगा लें। किंग्स की पार्टीज इस एज में थी। अपर क्लास किंग्स की पार्टीज, बादशाही लोग, बड़े लोगों के बारे में जिक्र करना शुरू कर दिया। राइटर्स ज़्यादातर उनकी वाइसेस, उनकी खामियां कंसीडर करते थे। आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, मटेरियलिस्टिक सोसाइटी was the main concern of writer in this age. Writers mainly consider the vices of upper class in their writings. न्यू क्लासिकल एज में इनके वाइसेस को लोगों ने कंसीडर करना शुरू कर दिया था। बिगनिंग ऑफ नॉवेल्स, नॉवल बहुत ज़्यादा फेमस फॉर्म थी, लिटरेरी वर्क था इस एज में, क्योंकि जब कॉफ़ी हाउसेस इंट्रोड्यूस हुए, पब्लिशिंग हाउसेस बढ़े, लोग एक साथ बैठे, उन्होंने अपनी शेयर की थॉट्स, अपने आइडियाज़ शेयर किए, लोगों में नॉलेज बढ़ा, तो लोगों ने नॉवेल्स लिखना शुरू कर दिए। इस एज में नॉवल को बहुत ज़्यादा तवज्जो हासिल हुई, बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ। उम्मीद है आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और आने वाली वीडियोस को भी ज़रूर देखें। मिलते हैं रेस्टोरेशन पीरियड एक न्यू एज के साथ, एक न्यू स्टोरी के साथ, एक न्यू गॉसिप्स के साथ और एक न्यू मैप के साथ। मैं तो इन एजेस को मैप की तरह किया करती थी, क्योंकि उस टाइम पे इन एजेस को जहन में एक साथ 7 एजेस को पेपर के टाइम पे बिठाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। जब आपके जहन पे मैप चल रहा होगा कि ये एज में ये पर्टिकुलर काम हुए, कामों की निस्बत से याद रखें, तब आपको ज़रूर याद होंगे। आई होप यू ऑल लाइक माई वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।